बंधन ये क्या भाभी, फिर खुले मुंह घूम रही हो? घर में बड़े बूढ़े हैं, कुछ तो लिहाज करो। देवर रंजीत की तेज आवाज सुनकर रूबी सहम सी गई। जी भैया, उसने जल्दी ही अपने सिर पर पल्लू ले लिया और बोली, आदत नहीं है ना, इसलिए पल्लू बार बार फिसल जाता है। बाल भी सिल्की है ना, अगर पल्ला नहीं टिकता है तो अपने सिर पर कील ठोक लो। रंजीत ने गुस्से और व्यंग्य से कहा। रूबी स्तंभ से खड़ी रह गई। रूबी स्वतंत्र विचारधारा वाले परिवार में पली बड़ी थी। उसने कभी अपने घर में ऐसा देखा ही नहीं था, पर फिर भी नई नई शादी होने के कारण वह सब रीति रिवाज निभाते जा रही थी। रूबी की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। अभी घर में सभी को समझने की कोशिश कर ही रही थी। अमोल से पहली मुलाकात में ही उसे प्यार हो गया और उसने शादी करने का निश्चय कर लिया। सास ससुर, दादी सास, दादा ससुर ने भरा पूरा परिवार उसका ससुराल था। उसका देवर रंजीत उच्च शिक्षा प्राप्त, वैसे तो अपने आप को आधुनिक कहता था, पर था पूरी तरह रूढ़िवादी। हर बात पर रूबी को टोकता था। कभी कपड़ों पर ठीक से प्रेस नहीं की तो कभी रोटी गोल नहीं बनाई, कभी सब्जी में मसाले की शिकायत तो कभी कुछ। हर बात में मिनमेकी निकालने में जैसे उसे मज़ा आता था। यहाँ तक कि रिश्तेदारों से बात करने में भी उसका मुंह चढ़ जाता था। घर में उसी की चलती थी और ससुर का अप्रत्यक्ष रूप से उसे समर्थन प्राप्त था, इसलिए कोई उसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। जब भी ऐसे किसी बात पर उसका चेहरा उतर जाता तो अमोल उसे देवर भाभी की हंसी मजाक कर टालने जाने को कह देता और कहता कि रंजीत भले ही थोड़े गुस्से वाला है, पर दिल का बहुत अच्छा है। दादा दादी रूबी से बहुत प्यार करते, पर वह भी अपने इस बिगड़ैल पोते से बड़ा ही दुखी रहते और चाहकर भी रूबी का पक्ष नहीं ले पाते। पर आज तो रंजीत के इस वाक्य ने सारी हदें पार कर दी। अगर यही बात उसने हंसकर कही होती तो शायद रूबी को इतना बुरा नहीं लगता। उसने कुछ ही दिनों में ये समझ आता कि घर में केवल रंजीत को ही उससे समस्या है, और क्यों है ये कारण अभी तक उसके समझ से बाहर था। रूबी की घुटन बढ़ती जा रही थी, पर अब उसको लगा कि अगर अभी भी उसके इसका सही जवाब नहीं दिया तो फिर कभी नहीं दे पाएगी। उसने धीरे धीरे रंजीत को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। पहले वो खुद छोड़कर उसके काम करती थी, पर अब उसके कहने पर भी वे उसे अनसुना करने लगी। इसे रंजीत की चिढ़ और बढ़ने लगी। भाभी ज़रा मेरे शर्ट में प्रेस कर दो, मुझे अभी बाहर जाना है। और मैं ये क्या, फिर से सिर पर पल्लू नहीं लिया? ज़रा थोड़ी तो शर्म लिहाज करो, रंजीत ने उसकी ओर शर्ट फेंकते हुए कहा। रूबी खाना बना रही थी। उसने रंजीत की बात अनसुनी करके अपना काम जारी रखा और अपना पल्लू हटाकर कमर में खोस लिया। क्या भाभी, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाथ धो पल्लू लो, मेरी शर्ट में प्रेस कर दो, रंजीत ने तेज आवाज में कहा। रूबी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इतने में सासू माँ भी किचन में आ गई। बाहर हो गई, पहरी हो गई। क्या कब से कह रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? रंजीत गुस्से से चिल्लाया। ये क्या हो रहा है रंजीत, किस बात पर चिल्ला रहे हो और किस पर? घर में घुसते हुए अनमोल ने सुन लिया और रंजीत को डांटा। आप मुझे क्या बोल रहे हो? भाभी को बोलो, मैं कब से एक शर्ट में प्रेस करने के लिए बोल रहा हूँ, पर वे ध्यान ही नहीं दे रही है। रंजीत अभी भी गुस्से में था। क्यों तुम अपनी शर्ट में खुद नहीं कर सकते हो? वे भी काम ही कर रही है ना। और रूबी, कम से कम तुम्हें जवाब तो देना चाहिए, अमोल बोले। जब उन्होंने मुझे बहरी कह ही दिया तो फिर मुझे भी उनकी कोई बात सुनाई नहीं दे रही। अगर वे मुझसे तमीज से बात नहीं कर सकते तो फिर मैं क्यों सुनूं? बड़ों की इज्जत व्यवहार और संस्कार से होती है, पल्लू से नहीं। उनकी दादागिरी अब मुझ पर नहीं चलेगी। मैं आपकी पत्नी हूँ, उनकी नौकरानी नहीं, रूबी ने सीधे स्वर में जवाब दिया। तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, बच्चा ही तो है, ऐसे ही मजाक में कह दिया। इसमें इतना बुरा मानने की कौन सी बात हो गई? सासू माँ ने रंजीत का पक्ष लेते हुए बीच में कहा। नहीं माँ, अब कोई बच्चा नहीं रहा, और देखा जाए तो वो रूबी से बड़ा ही है। वे भी अभी तक व्यवहार को देवर भाभी के हंसी मजाक के रूप में लेता रहा, पर दिन इसका व्यवहार खराब होता ही जा रहा है। रंजीत, चलो माफ़ी मांगो रूबी से, आइंदा तमीज से बात करना, बड़ी भाभी है वह तुम्हारी। रंजीत का सिर झुक गया और वह रूबी से माफ़ी मांग ली। रूबी को अमोल पर गर्व होगा
कि वे आज उसके सामान की रक्षा की और उसे आज सच में लग रहा था कि आज से आज़ादी मिली है पुराने ख़यालातों से और बंधनों से।